प्रिलिमिनरी स्टेज था, मैं आसाम में बिताया। वहाँ पे बहुत काम किया मैंने, कम से कम 8-9 हज़ार गाना गाया अभी तक लास्ट 15 साल में। फिर मैंने धीरे धीरे बॉम्बे शिफ्ट किया और डिसाइड किया कि यहाँ पे रहना है, यहाँ पे भी काम करना है। और 1-2 काम मुझे मिलने लगे बॉम्बे में। फिर मैंने घर लिया, एक छोटा सा स्टूडियो बनाया यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आसाम में ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश था, क्योंकि 8-9 हज़ार गाना गाने के बाद बहुत कुछ आसान हो जाता है काम करने के लिए। और अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया आसाम में, स्टूडियो खोला वहाँ पे। तो उसके बाद मैं एक्चुअली अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करके फिर मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया। तो मेरा स्ट्रगल लाइफ थोड़ा अलग है यहाँ पे। बॉम्बे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे रहना, खाना पीना, घर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं था, क्योंकि मेरा आसाम का पूरा बैकग्राउंड था, वहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म था और आसाम के लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे। हर साल में 500-600 गाना गाता था आसाम में। तो उस हिसाब से मेरा स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट है। इट्स नॉट ए सिंपल स्ट्रगल एक्चुअली। और बेसिकली मेरा ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं है बॉम्बे में। मैं आसाम में काम किया, फिर मुझे जानने लगे लोग, फिर मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला, कॉन्टेक्ट्स बढ़े मेरे और धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगे। हाँ, याल इज़ अ बिग सॉन्ग आई थिंक, क्योंकि इस गाने ने मुझे पूरा नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया, जो मुझे बहुत ज़रूरी था तब। क्योंकि मैं और बहुत सारे फिल्मों में गाना गाया था, लेकिन मुझे फोकस नहीं मिल रहा था। और इस गाने के ज़रिए, याली के ज़रिए मुझे फोकस मिला। और याली के बाद अभी मैं बहुत सारे फिल्मों में गाना गाया, कम से कम 30-40 फिल्मों में, और हर न्यू प्रोडक्शन में मैं गाना गा रहा हूँ। तो आई कैन से इट्स अ गिफ्ट फॉर मी याली। मैं तो ये कहूँगा याली इज़ अ स्वीट मेमोरी। और मैं हमेशा आई एम थैंकफुल टू प्रीतम कि मुझे ये गाना मुझे दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने 10 साल काम किया एक साथ। उसके बाद याली आया और अभी भी नया नया काम कर रहे हैं हम लोग एक साथ। और याली इज़ अ गिफ्ट, यस इंडीड, और इट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी फॉर मी। पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे फिज़ा फिल्म में मिला था, जो रंजीत बरौट म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और रंजीत मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मुझे बहुत हेल्प किया। फर्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे आया तब मुझे लोग उतना जानते नहीं थे यहाँ पे, और रंजीत के साथ मैंने 1-2 काम किया, जिंगल्स के काम किए, कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक के काम किए। फिर रंजीत ने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा फिल्म है फिज़ा, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा गाना कर रहा हूँ, मेरे वतन। और थोड़ा सा अनयूजुअल गाना है, क्योंकि इस गाने में बोल लफ्ज़ बहुत कम है इस गाने में, मेरे वतन में। बाकी सब वॉइस इम्प्रोवाइजेशन है और डिफरेंट म्यूज़िकल एक्सपेरिमेंटेशन है, जो रंजीत और मैंने मिल के हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये गाना किया। और इसके बाद मुझे जानने लगे लोग। फिर मैं कांटे फिल्म में गाया और बहुत सारे फिल्म, प्रीतम के 2-3 फिल्म, मुद्दा, अग्निपंख, ये सब फिल्मों में गाया। उसके बाद याली आया मेरे। इस्माइल जी बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं और उनका काम करने का स्टाइल बहुत अलग है, जो दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ नहीं मिलता है। बहुत सीरियस आदमी है और मुझे बहुत ही अनयूजुअल गाना गवाया उन्होंने, रसिया साजन, जो कम्प्लीटली क्लासिकल बेस्ड गाना था, जो उस तरह का गाना मैंने गाया नहीं था कभी। तो इस्माइल जी ने मुझे लेके एक एक्सपेरिमेंट किया इस गाने में, और आई थिंक ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर दिस सॉन्ग। और बहुत ही अच्छा रहा इस्माइल जी के साथ। अभी भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और मिलते रहते हैं बीच बीच में, और बहुत सारे नए काम हम लोग कर रहे हैं इन फ्यूचर। रियलिटी शो वाकई हेल्प करता है नए सिंगर्स को, एक प्लेटफॉर्म देता है अच्छी तरह से, फोकस देता है। लेकिन शो के बाद एक्चुअली द रियल स्ट्रगल बिगिंस आफ्टर द शो, क्योंकि उसके बाद अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सबको। ये उतना आसान नहीं है कि बॉम्बे में एक रियलिटी शो जीत लिया फिर यू बिकम स्टार। इट्स नॉट लाइक दैट। अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कंसिस्टेंसी जो है वो रखना पड़ेगा। वो सभी नए आर्टिस्ट को मैं बोलता हूँ कि वो चीज़ दिमाग में रखना चाहिए उन लोगों को, कि स्ट्रगल इज़ ऑलवेज देयर। तो दैट्स नॉट द एंडिंग, दैट्स द स्टार्टिंग ओनली, द रियलिटी शोज। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। वोटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सिंगर वोटिंग के लिए बाहर हो जाता है, कि उसका मुकाबले में जो सिंगर रहता है उसको ज़्यादा वोट मिल जाता है और ही स्टेज, देन द गुड सिंगर गोज आउट। तो ये एक प्रॉब्लम है वोटिंग में। तो मेरे हिसाब से जजेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए वोटिंग को छोड़ के। पर वोटिंग भी अच्छा बिजनेस देता है, इट्स बिकम ए बिजनेस नाउ। प्रोड्यूसर मैंने किया है 2-3 फिल्म, आई वॉज इन द प्रोडक्शन ऑल्सो। एक फिल्म डायरेक्ट भी किया है, एक्टिंग किया है 3-4 फिल्मों में। डायरेक्शन थोड़ा टफ जॉब है, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है, पूरा प्रोडक्शन संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले,
देन यू हैव टू हैंडल द एक्टर्स ऑल्सो, और अच्छी तरह से कैसे काम हो वो हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर इज़ अ टफ जॉब, और उसके लिए स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना, फिल्म मेकिंग, कैमरा, टेक्निक्स, एवरीथिंग ही शुड नो इट। तो लेकिन बहुत मज़ेदार काम है डायरेक्शन, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ डायरेक्शन। और अभी भी मैं 2-3 स्क्रिप्ट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर आई एम मेकिंग 2-3 फिल्म्स फॉर श्योर। दीनबंधु के लिए एक्चुअली मुझे नहीं मिला है, बट आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन हम लोग का जो फिल्म था दीनबंधु फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट रीजनल फिल्म, रजत कमल। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इस फिल्म में मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा था एक मेन रोल, और म्यूज़िक भी कर रहा था, और मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था। तो बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग, और हम लोग सब लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग एक बहुत अच्छा फिल्म बनाया हम लोगों ने। इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, और उसको ऐसा एक अवार्ड मिला। इट्स वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। दूसरे लैंग्वेज में गाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे हिसाब से, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से मैं डिलीवर कर सकूँ गाने के टाइम पे, क्योंकि मैं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस आई हैव डन। तो और हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग मज़ा है, और डिक्शन अलग अलग होता है सबका, तो वो सब सीखना पड़ता है। एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 घंटा लगता है, बैठना पड़ता है डायरेक्टर के साथ, जो लिरिसिस्ट है उनके साथ। और बट आई लव इट, इट्स अ लवली एक्सपीरियंस लाइक सिंगिंग फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आया उस सीरियल में, जो पहले हमें बोला गया था कि हम लोग मेंटर, एज ए मेंटर आई एम गोइंग देयर, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वी आर द पार्टिसिपेंट्स। सो पार्टिसिपेट करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे अभी जो काम कर रहा हूँ मैं उसी को लेकर आई एम वेरी हैप्पी। और कुछ डेट का क्लैश भी हो गया था, क्योंकि मैं जज था जी बांग्ला सारेगामा बच्चों का जो होता है, उसमें मैं जज था, तो हम लोग का डेट क्लैश हो गया था। और जी बांग्ला को मैंने बहुत पहले डेट दिया हुआ था, 6 महीना पहले, तो आई वॉज बाउंड टू गो देयर, तो इसलिए मुझे झूम इंडिया छोड़ना पड़ा। स्क्रिप्ट का काम चालू है मेरा, चक्र बोल के, जो बहुत ही डार्क और सीरियस फिल्म है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी साल काम स्टार्ट करेंगे इस फिल्म का, चक्र। इट विल बी अ स्मॉल फिल्म बट विथ वेरी इंटेंसिटी एंड फीलिंग्स। संजय झा मेरा दोस्त है अच्छा, और उसका फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अलग था, कुंभ मेला के ऊपर पूरा स्टोरी है, ओरिएंटेशन। तो उसको लेके मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया था, और एसएमईज फोक जो है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का, उस फोक को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया मैंने। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म। इवन आई हैव डन द बैकग्राउंड ऑल्सो। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि अलग अलग बहुत अनयूजुअल शॉट्स थे फिल्म में। कुंभ मेला का लाखों लोगों के बीच शॉट थे, तो उस पर मैंने भरपूर एक्सपेरिमेंट किया। और जिन लोगों ने फिल्म देखा और मुझे बहुत तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा म्यूज़िक किया आपने। आई ऑलवेज लव्ड किशोर कुमार, दैन नुसरत साहब मेरे फेवरेट हैं, और स्टिंग जो बहुत फेमस है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है स्टिंग को भी मैं फॉलो करता हूँ बहुत चीज़ों में। बॉम्बे का अलग मज़ा है।